दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आज और कल दो क्लास आपको मिलेंगे जिसमें हम आपको आयत और वर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो कराएंगे और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम आपको लास्ट में जब पूरा क्षेत्रमिति पढ़ा देंगे तब हम उसमें फिर क्वेश्चन आवर दो क्लास लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज पहले क्वेश्चन देख रहे थे, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे टैकल करते हैं और उसको बनाते कैसे। इसी के बाकी जो भी वीडियो है ये 5वां पार्ट है, इसके 4 पार्ट हमने अपलोड कर दिए। अगर आप नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, वो बेस्ट से बेस्ट है दोस्तों। इसका 6ठा पार्ट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए क्या है, एक आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तो भवन का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। मतलब सिंपल सी बात है, एक आयताकार भवन है, मतलब एक आयताकार भवन है, उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है। तो इसमें याद रखिएगा, इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो कराए कि उसकी जो चौड़ाई है वह लंबाई की 3/4, मतलब चौड़ाई और लंबाई हमको कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई को x मान लेते हैं, लंबाई क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो चौड़ाई जो हो जाएगी वह लंबाई की 3/4 है, यानी मतलब क्या हो गया 3x/4। अब दिया हुआ कि यदि फर्श, अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर घर बनाते हैं तो नीचे वाला जो फर्श होता है उसमें क्या क्या होता है, एक चौड़ाई होती है और दूसरा क्या होता है लंबाई, मतलब इधर से इधर जाता है। तो ये क्या हो गया चौड़ाई और ये क्या हो गया लंबाई। अब कहिएगा सर ये क्या होता है, मतलब कोना कोनी जो होता है वो ऊंचाई होती है दोस्तों, उसको हम अलग से देखेंगे दोस्तों। पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर लंबाई और चौड़ाई और फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो फर्श में होता क्या क्या है ना, फर्श में होता क्या क्या, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा L गुने B। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 768 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है 3x/4। अगर आप देखेंगे 4 इधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 768 गुने 4 और ये गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, और x गुने x क्या हो जाएगा x²। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छाके 18। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तब ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √100 यानी 256 गुने 4। अब बताइए कि 256 किसका होता है, जल्दी से बताइए। 256 16 का स्क्वायर होता है 256, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 16 दूनी 32, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 32 मीटर। तो अब चूंकि लंबाई चौड़ाई दोनों मांग रहा है तो लंबाई यहां से कितना हो जाएगा 32 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 गुने 32/4, 8 चौके 32, 18 के 24 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई एक 32 निकल गया, दूसरा क्या निकल गया 24 निकल गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना था, बस आपको सिंपल समझना था। यहाँ की चौड़ाई जो है वह जो यहाँ दिया हुआ है कि लंबाई की 3/4 है, तो हम मानेंगे किसको। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, हम ऐसे चीज को माने जहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से। तो चौड़ाई लंबाई की है तो लंबाई को मान लेते हैं, है ना। अगर राम सोहन से बड़ा है तो सोहन को निकाल लीजिए, राम तो अपने आप पता चल जाएगा ना। तो यही सिंपल बात है कि अगर आप लंबाई को मान लेते चौड़ाई तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं। जाइएगा मत, लास्ट देखिएगा, अगला सवाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। मतलब आपको क्या करना है, 2 वर्ग दिया गया, एक पहला एक दूसरा, है ना। तो कह रहा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जबकि पहला का विकर्ण दिया हुआ। कंडीशन क्या है कि जो दूसरा वाला वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो प्रथम वाला जो वर्ग है इसका जो वर्ग है इसका 2 गुना। तो जब तक हम इसको नहीं निकाल लेंगे तो क्या इसका निकल पाएगा, नहीं। तो पहले इसको निकालिए, तो इसका निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा तो कहीं दिया ही नहीं, ये बोला है विकर्ण दिए हुए हैं। तो भैया अगर विकर्ण दिया हुआ है तो वहीं से तो भुजा निकलता है ना, क्योंकि सभी हम आपको पढ़ाए थे कि विकर्ण बराबर यानी कि वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, है ना। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है 4√2 बराबर √2 गुने भुजा, यहां से √2 गया नानी को, तो यानी भुजा बराबर यहां से क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, जल्दी से बताइए, भुजा स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमसे तो क्षेत्रफल मांग नहीं रहा है, तो अब कह रहा है कि ये पहला हो गया, ये किसका हो गया, पहला वर्ग का हो गया। अब कह रहा है कि दूसरा जो वर्ग है, दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह पहले वर्ग का 2 गुना, तो पहला वाला कितना 16, तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी नहीं मांग रहा, हमसे कह रहा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना। तो अब क्षेत्रफल आ गया, तो पहले भुजा निकाल लीजिए। भुजा निकालने आता ही है आप लोगों को, है ना। तो अगर यहां से हम भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अगर यहां से भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। कैसे, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, है ना। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब कैसे तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे 16 गुने 2, तो यहां से 16 का क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा √2 और सेंटीमीटर। अब इसका भुजा निकल गया, भुजा निकला कि नहीं दोस्तों, निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो इसका अगर हम विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए, √2 गुने भुजा। अब देखिए भुजा वहां आपको निकल गया है, √2 गुने 4, √2 4, √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर ये सब अगर आपको नहीं पता है ना, तो हमारे यूट्यूब इसी चैनल पर हमने घातांक और कर्णी नाम से अपलोड कर दिया, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ये सब आसानी से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे वहां से। देखिए कितना इजी हो गया। बस आपको क्या करना है क्षेत्रमिति में कि क्या निकालना है यह जानिए, और उसको निकालने का तरीका क्या है बस आपको यह पता होना चाहिए। क्षेत्रमिति में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, तो अगला भी बहुत है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, इसकी 2 भुजाओं का अंतर 48 मीटर। मतलब एक आयत का परिमाप दिया हुआ, उसकी 2 भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसका अंतर दिया हुआ है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहां ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, क्या कि हमको पूछ रहा है कि वर्ग की उस भुजा को ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये वाला जो आयत है इसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर ढूंढने जाएं तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो मालूम होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो, क्योंकि अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का भी क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए। अब आयत का क्षेत्रफल कहां से आएगा, अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल आएगा कहां से, यहां से आएगा दोस्तों परिमाप से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ 160 मीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। इसको काट देंगे, ये 80 बी में कट जाएगा, यानी एल प्लस बी कितना आ गया 80 मीटर। अब देखिए यहां से तो आंसर नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि 2 अचर राशि है और इक्वेशन एक ही बन रहा है। दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, इनकी 2 भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, मतलब आपको दिया हुआ L माइनस बी बराबर में 48 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2L बराबर में ये कितना हो जाएगा 8 का 8, 8 4 12। यहां से L निकालेंगे तो 128/2, ये कितना में कट जाएगा 64, यानी कि L का वैल्यू कितना आ गया 64। तो अगर L का वैल्यू 64 आ गया तो यहां से B का भी वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए L प्लस बी बराबर 80, तो L बराबर 64 प्लस बी बराबर 80, तो यहां से B बराबर क्या हो जाएगा 80 में से 64 गया तो कितना हो गया 16, है ना। अब L भी निकल गया और B भी निकल गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुने B, तो L कितना है 64 गुने 16। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये काम देगा भुजा निकालने में, ठीक है, गुना करने की जरूरत नहीं है इसको। अब क्या कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल। तो अगर वर्ग आयत का क्षेत्रफल कितना है 64 गुने 16 और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर।
तो यहां से अगर हम भुजा निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट अंडर 64 गुने 16, 64 का रूट 8 और 16 का रूट 4, 8 चौके 32 मीटर। देखिए कितना इजी वे में निकल गया। बस अगर आप इस तरीका से बनाते हैं, पहले आपको यह समझना होगा मांग क्या रहा है और दिया क्या हुआ, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको कोई ट्रिक बताता है तो वो गलत है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे तो कौन सा ट्रिक काम करेगा आपके लिए, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक के पीछे मत जाइए, सॉल्यूशन के पीछे जाइए और बेसिक चीज के पीछे जाइए, कभी भी मैथ में आपको गलती नहीं होगी, यह गारंटी हमारी है ना दोस्तों। बस आप ट्रिक में इसको समझिए कि आखिर हुआ कैसे, अगर ये आपको समझ में आ गई तो सवाल बन जाएगा। तो दोस्तों इसे अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी न किसी द्वारा इंपॉर्टेंट है, इससे जाइएगा मत, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में लग रहा होगा आपको क्या है, तीव्र का क्वेश्चन है, जब सॉल्यूशन देंगे तो लगेगा इतना वो क्वेश्चन। बस समझने का फेर है और कोई फेर नहीं है इसमें। क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए, पहले उतना दूर समझा देते हैं तब उसका आगे समझाएंगे, कि ये कोई आयताकार मैदान है, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, आयताकार मैदान हुआ, तो इसका विकर्ण यही हो गया। तो कोई एक व्यक्ति है जो यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये कितना में चला था, 52 मीटर पर मिनट की चाल से 15 सेकंड में क्या हो गया, पहुंच गया यहां पर। अब आगे चलते हैं। तथा बी इस मैदान को उसकी भुजा, मतलब क्या हुआ, ए यहां पहुंच गया तो बी क्या किया, इसके इस भुजा के अनुदिश चल के यहां पहुंचता है ना। तो ये चलता है 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, मतलब जितना ये 15 सेकंड ये लिया तो ये भी 15 सेकंड लिया, तो उतने ही समय में पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल तब निकलेगा जब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है ना। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए अगर इसके विकर्ण की तरफ चलता है तो 52 मीटर पर मिनट के चाल से और 15 सेकेंड में क्या करता है, पार कर जाता है। और इसके अनुदिश चलता है 68 मीटर पर मिनट के चाल से, है ना, और कितने सेकंड में, 15 सेकंड में ये भी पार कर जाता है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां पहुंचा, मतलब विकर्ण की लंबाई हो गई। तो विकर्ण की अगर हम लंबाई को देखें, विकर्ण की अगर लंबाई को देखें तो क्या निकलेगा, 52 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 52 मीटर चलता है। इसका मतलब यही हुआ। तो अगर 1 मिनट में 52 मीटर चलता है तो 15 सेकंड में कितना चलेगा। तो अब दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल दिया हुआ है 52 मीटर पर मिनट और टाइम दिया हुआ है कितना, 15 सेकंड, है ना। अब देखिए यहां सेकंड, यहां मिनट, कोई तो लोचा है दोस्तों। तो लोचा क्या है, तो 52 मीटर मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो गया, गुने 15 सेकंड, है ना। अब इसको काटेंगे, 15 चौके 60, 13 चौके 52, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 13 मीटर। यानी यहां से आपको निकल गया कि विकर्ण की लंबाई कितना है, 13 मीटर। अब आते हैं इसको निकालने के लिए। अब इसको निकालने आएंगे तो इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, दोनों है। मतलब यहां से यहां तक कि हमको क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। तो अब देखिए, अब इसके तरफ जो चल रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं L + B बराबर 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकेंड में। तो यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यही ना है। फिर यहां भी लोचा है, यहां मिनट दिया हुआ है, तो पहले इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, है ना। तो करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, है ना। अब यहां से सेकेंड कट जाएगा, 15 चौके 60, ये हो जाएगा कितना, 4 × 4 18, 17 चौके 68, यानी कितना आ गया, 17 मीटर। यानी आपको यहां से L + B आ गया 17 मीटर। अब देखिए, अब आगे भी तो लोचा है कि यहां विकर्ण दिया, वहां L + B से पिछले वाला क्वेश्चन देखिए, वहां L + B, वहां भी लिखे L - B भी तो था, है ना। तो अब विकर्ण दिया हुआ है 13 मीटर, तो अब यहां 17 मीटर दिया हुआ है ना। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या करना होगा, विकर्ण से हमको इसका L और B में निकालना होगा, और यहां भी L + B दिया हुआ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
अब पूछिएगा कैसे नहीं है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे। तो अब चूंकि विकर्ण बराबर हम बताए थे आपको कि आयत में जो विकर्ण होती है, विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस में B²। अब विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण कितना आया है 13। अब रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, L² प्लस B² है ना। अब यहां से आपको एक इक्वेशन बनेगा और एक इक्वेशन यहां से बनेगा। बताइए इसको सॉल्व करने में 4 डिबिया तेल नहीं जल जाएगा, है ना। 4 डिबिया तेल जलेगा या नहीं जलेगा, कुछ नहीं करना है। ये L² प्लस B² है ना, इसको कुछ नहीं करना है, हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, ना मेरे पास इतना समय है ना। अब कैसे बनाएंगे, फिर पूछे गुरुजी अब कैसे बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ट्रिपलेट्स, ट्रिगोमेट्री ट्रिपलेट्स हमने बार बार आपसे कहा है जाकर के शॉर्ट्स बनाए, जाके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको एक ट्रिपलेट्स पढ़ाया था 5, 12, 13 पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। चूंकि ये यहां समकोण है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ा भुजा तो यही होगा, मतलब ये विकर्ण है तो विकर्ण दिया हुआ तुमको 13 मीटर। तो 5, 12, 13 देखिए 13 विकर्ण हो गया और 5 और 12 को जोड़ेंगे 12, 5, 17 देखिए 17 भी पुर गया। पुर गया कि नहीं पुर गया। तो 5, 12, 13 हमारा क्या हुआ, ट्रिपलेट्स हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ 12, 5, 17, 13 का 13। इसका मतलब यह हुआ कि एक यहां से लंबाई हो जाएगा और एक यहां से चौड़ाई। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, 5 गुने 12, 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमको विकर्ण की लंबाई पता हो गई, L प्लस B पता हो गया, बाकी चीज हम सॉल्व कर ले सिर्फ ट्रिपलेट से। ट्रिगोमेट्री ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा आपको काम देगा, जाकर जरूर देखिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगर आपको आती है मतलब ये सब कुछ इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। और हमने समकोण त्रिभुज में भी बताया, जाके जरूर देखिए। आपका पहला पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है, पहला और सेकंड दोनों पार्ट जाके देखिए, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। इतना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप सवाल को समझिए, सॉल्व कीजिए, यही आपका काम है ना। ज्यादा दिमाग में मत लगाइए, बस आप कैसे सवाल सॉल्व होगा इस पर दिमाग लगाना है। ट्रिक व्रिक पे मान जाइए, ट्रिपल ट्रिक नहीं है वो, उसको बनाया गया है ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर हम क्वेश्चन आवर लेके आएंगे। कल 5-6 क्वेश्चन कल फिर हम बताएंगे, तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसमें बहुत इसी तरह का हम क्वेश्चन लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे हम आयत और वर्ग से, हो सकता है त्रिभुज से भी आ जाए। फिर उसके बाद हम आपको ले चलेंगे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में, है ना, उसमें हम ले चलेंगे, है ना दोस्तों। तो तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, हम भी स्वस्थ रहते हैं, और कीप डिस्टेंस को बनाए रखिए।